गर्दन सामने आएंगे। चलिए सभी लोग एक साथ करेंगे वक्रासन। पहले राइट पैर से राइट पैर बेंड कीजिए और राइट हाथ आपके मेरुदंड के बिल्कुल पीछे, लेफ्ट हाथ को उठाते हुए और अपने हाथों पैर के क्रोश में 10 सेकंड होल्ड रखेंगे। पहले गर्दन वापस आएंगे और हाथों को ऊपर उठाते हुए साइड में ले आइए, पैर सीधे। अगला अभ्यास बाएं पैर से बाएं पैर को मोड़ लीजिए, बाएं हथेली पीछे, कमर संबंधित समस्याओं के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। शुगर के लिए, जिनका शुगर हो, पेन क्रिया के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पहले गर्दन सामने। पाचन क्रिया के लिए अभ्यास बहुत अच्छा है। अब शवासन में आ जाएंगे सभी लोग। शवासन, शव का अर्थ होता है मृत शरीर। इस प्रकार आप अपने शरीर को रखेंगे, इस बिल्कुल सामान्य अवस्था में अपने श्वास आ जाने दें। हथेली आकाश की ओर, पंजे खुले हुए। अपने श्वासों के ऊपर आप ध्यान, श्वासों का चलना, आवागमन, अंदर लेना और छोड़ना, इसके ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। शरीर में जो प्रतिक्रियाएं हो रहे हैं आसन करने के बाद, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। पूर्ण विश्राम की स्थिति में अपने शरीर को ऊर्जावान बनाते हुए अगला अभ्यास के लिए अपने शरीर को तैयार करेंगे। अब हम पेट के बल अभ्यास करेंगे। किसी एक साइड से, राइट से या लेफ्ट से उठते हुए और मकरासन में आ जाएंगे। सभी के सिर स्टेज की ओर, पैर पीछे और मकरासन, दोनों हाथों को एक दूसरे से लगाते हुए और विश्राम की स्थिति में। अब देखेंगे भुजंग आसन। भुजंग का अर्थ सांप। एक बार देख लीजिए मुझे और उसके बाद आप करेंगे। दोनों हाथों को आगे, दोनों हाथों को अपने छाती के बगल में, पीछे से पंजे मिले हुए और श्वास भरते हुए अपने छाती को उठा देने। वापस श्वास छोड़ते हुए। चलिए सभी लोग मेरे साथ करेंगे भुजंग आसन। जिनको गुस्सा आता हो, बैक पेन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। 10 सेकेंड होल्ड रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए और पुनः मकरासन में विश्राम करेंगे। पेट के बल। अब अगला अभ्यास है शलभ आसन। शलभ का अर्थ टिपटिभा।
एक बार देख लेंगे मुझे। दोनों हाथों को अपने थाई के नीचे एक बार देख लेंगे, उसके बाद अभ्यास करेंगे। और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को अपने सम अवस्था में उठा देंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस। जिनको हृदय संबंधी समस्याएं हो वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। एक साथ श्वास भरते हुए चलिए सभी लोग एक साथ करेंगे शलभासन। दोनों पैरों को उठाने हैं। वापस मकरासन में विश्राम करेंगे। शलभासन सियाटिका के लिए और रीढ़ की हड्डी में जो निचले हिस्सा है बैक लोअर पेन, उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अब हम कुछ अभ्यास पीठ के बल करेंगे। सभी लोग एक साथ आ जाएंगे शवासन में। पीठ के बल आ जाएंगे शवासन। हथेली आकाश की ओर, पंजे खुले हुए, पूर्ण विश्राम की स्थिति में। और पीठ के बल अगला आसन है सेतु बंद। सेतु का अर्थ ब्रिज। अपने शरीर को ब्रिज के भांति पोजीशन बनाएंगे। पहले आप मुझे एक बार देख लीजिए। दोनों पैरों को लेने हैं। आप सुनकर इसे अभ्यास कर सकते हैं। दोनों पैरों को मोड़ लेने हैं, अपने हाथों से पकड़ लेंगे और श्वास भरते हुए अपने कमर को ब्रिज के भांति उठाने हैं। श्वास छोड़। चलिए सभी लोग एक साथ करेंगे सेतु बंद। दोनों हाथ से आप अपने पकड़ लेंगे और श्वास भरते हुए अपने कमर को उठा दीजिए। बैक पेन के लिए यह अभ्यास रामबाण है। दस से 15 सेकंड आपको रुकने हैं और आसन करते हुए जहाँ खिंचाव आपके शरीर में हो रहे हो उसको महसूस कीजिए। श्वास छोड़ते हुए वापस और शवासन में विश्राम। इसी क्रम में अगला आसन है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। एक साथ करेंगे इस आसन को सभी लोग। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और अपने पवन का अर्थ होता है हवा, मुक्ति यानी मुक्ति। वायु संबंधी जितने विकार होते हैं सभी पेट से शुरू होते हैं। उसके लिए अभ्यास बहुत ही अच्छा है। दोनों पैरों को मोड़ते हुए हाथों को ऊपर उठा लीजिए। एक साथ करेंगे सभी लोग और इंटरलॉक कीजिए। जिनको सर्वाइकल है वो अपने गर्दन नहीं उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने चिन को दोनों घुटने के बीच लगा लीजिए।
पहले गर्दन वापस आएंगे, और पैरों को सीधे कर लीजिए। पूर्ण विश्राम की स्थिति में शवासन, हथेली आकाश की ओर, पंजे खुले हुए। शवासन को 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल पूर्ण विश्राम। आप जो आसन किए, योगाभ्यास किए, उससे आपको श्वासों की गति थोड़ी तीव्र हो गई है, उसको सामान्य स्थिति में आ जाने दें। अपने श्वासों के ऊपर ध्यान, शरीर में जिस प्रकार की भी प्रतिक्रिया हो रही हो उसको महसूस करें। आइए सभी लोग सिद्धासन में बैठ जाएंगे। किसी एक साइड राइट से लेफ्ट से उठते हुए सभी लोग एक साथ। ज्ञान मुद्रा बना लेंगे इस प्रकार। कमर की हड्डी बिल्कुल सीधी। और अब हम प्राणायाम के लिए अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के आप सुखासन में बैठ सकते हैं। जो सिद्धासन लगा सकते हैं सिद्धासन लगा लीजिए। जो सुखासन में बैठ सकते हैं सुखासन में बैठिए। और पूर्ण रूप से आप अपने श्वासों को पर ध्यान, ज्ञान मुद्रा। प्राणायाम का अर्थ है श्वास को लेना और छोड़ना। इनको लय के साथ, एक क्रम के साथ। सबसे पहले हम प्राणायाम में करेंगे कपालभाति। आप एक बार देख लेंगे मुझे। कपालभाति, कपाल का अर्थ है मस्तिष्क, भाति का अर्थ है पेट। यदि आप कपालभाति करेंगे तो आपके पूरे फेस में एक चमक, एक तेज, एक ऊर्जा आपको मिलेंगे। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक लगाने हैं। आप एक बार मुझे देखिए। चलिए आप सभी लोग एक साथ करेंगे। ध्यान रखेंगे जिनको भी पेट में किसी प्रकार का फोड़ा हो, अल्सर की शिकायत हो या प्रेगनेंसी की अवस्था में इसे नहीं करेंगे। बाकी सभी लोग कर सकते हैं कपालभाति प्राणायाम। 30 स्ट्रोक एक साथ लगाएंगे। रुक जाएंगे। लंबे श्वास लेंगे और छोड़ेंगे 3 बार। चलिए इसका 2 राउंड और करेंगे। 30 का स्ट्रोक। स्टॉप।